नाज़ जान, मैं जानती हूँ तस्लीम करना मुश्किल है तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ नाज़, अम्मी की डेथ के बाद तुम्हें सरा पापा के साथ रहने की आदत हो गई थी। नहीं, मुझे अंदाजा है, बल्कि कभी कभी तो लगता है तुम उनसे मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। सच में ऐसा लगता है? एक दो बार हुआ भी है ऐसे। अभी तो ऐसा नहीं सोचती हो ना? हाँ, बिल्कुल नहीं सोचती। नाज़ देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। कभी कभार जिंदगी में इंसान खला आ जाने की वजह से कुछ ऐसा ढूंढता है जिससे वो अटैच हो सके, और हमारी जिंदगी में भी बहुत बड़ी खला आई थी। उस वक्त मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारा सहारा बनूं, मगर तुम सरा पापा से मानूस हो गई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन नाज़, अब हकीकत तुम्हारे सामने आ चुकी है। जितना जल्दी हो सके तस्लीम कर लो। क्या सच में उसने कभी हमसे प्यार नहीं किया? ये बहुत अफसोस की बात है, मगर नहीं किया उसने। दोबारा कभी भी ऐसी सिचुएशन में किसी गलत इंसान से अटैच होने की कोशिश मत करना। नाज़, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी जान, प्लीज मेरा इत्तेबार करो। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं हमेशा यहाँ हूँ, लेकिन अगर मेरे बजाय सरा पापा का यकीन करोगी तो बहुत बुरा होगा। अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। क्यों? अगर सरा पापा कामयाब हो गई तो वो दोबारा इस घर में आ जाएंगे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो औरत इस घर में नहीं आनी चाहिए। फारूक साहब, आप क्या कर रहे हैं इतनी दूर यहाँ? दरअसल मुझे भी तुमसे यही पूछना था। आइए बैठिए। उमर की आपियों को ढूंढ लिया, छुपी हुई बैठी थी, लेकिन हमने पकड़ लिया। मैंने ढूंढ लिया आपको। हम छुप सकते हैं क्या तुमसे भला? यहाँ हो, जरा बैठो। हमें मिस कर रहे थे तुम। कितने प्यारे हो तुम, हाँ, है ना मेरी जान? मेरा भाई। आपने मुझे कैसे ढूंढा फारूक साहब? तुमने जो कहानी सुनाई थी वो याद आ गई। वो कहानी एग्जैक्टली वैसी नहीं थी। अम्मी बाबा की डिवोर्स हो गई थी। अम्मी बाबा को मुझसे मिलने नहीं देती थी। बाबा एक दिन मुझे स्कूल लेने के लिए आ गए। मुझसे कहा कि बेटी चलो घूमने चलते हैं। मैंने हामी भर दी। फिर मुझे वो इस कुचैली वाले घर में ले आए। उसी रात आए थे हम लोग और पूरी रात यहीं पर गुजारी। पता है, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात थी। उसके बाद सुबह जब मेरी आंख खुली, चारों तरफ पुलिस थी। बाबा को वो लोग लेकर चले गए। फिर मुझे भी गार्ड के साथ रवाना किया और वो बस सीधा मुझे अम्मी के पास वापस ले आए। मैंने शायद कहानी का अच्छा रुख ही बताया था, यानी वो रुख बताया जो बताना चाहती थी। चाहा था कि अच्छी यादें महफूज हो। उस दिन किस करते हुए भी
कुछ बातों पर यकीन करने का दिल चाहा मेरा। ये यकीन करने का दिल किया कि मेरी जिंदगी में भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। इंसान जब किसी चीज पर यकीन करना चाहता है और फिर वो वैसा ही करता है जैसे उसका दिल चाहता है। मैंने भी अपने दिल की सुनी। अगर मैंने अपने दिमाग की सुनी होती तो उस वक्त आपको किस ना करती मैं। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बल्कि गुनाह हो गया। इसी वजह से उस गलती की सजा भुगत रही हूँ। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी सराब। ठीक है, तुमने मुझे किस किया, लेकिन मैंने भी खुद को नहीं रोका था। ये हम दोनों की गलती थी। ऐसा मत कहे फारूक साहब, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आपको मेरे पीछे आने की भी जरूरत नहीं थी। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी तो फिक्र मत करें, आप नहीं करूंगी, बेफिक्र हो जाए। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम अपने साथ कुछ कर लोगी। मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। किस लिए? तुम्हारी जिंदगी में यहीं बसने का इरादा तो नहीं होगा ना? मैं यहाँ से गुजर रही थी, इसी वजह से रुक गई, वरना तो मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ? पता नहीं, इतनी दूर जाना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ है वो सब भूल जाऊं मैं। यहाँ सांस नहीं ले पा रही, नहीं बर्दाश्त कर पा रही, बहुत तंग हूँ। लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने जानबूझकर गुनाह कर दिया हो। अम्मी भी ऐसे ही देखती हैं। उस दिन जब बाबा को यहाँ से लेकर जा रहे थे, खुद को बहुत अकेला महसूस किया। अभी भी अकेली हूँ, उस दिन की तरह। लोगों का मत सोचो सराब। कोई और चारा है क्या मेरे पास? मेरा गुरूर टूट गया है और लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रही। बहुत मजबूर हूँ मैं। और अब आप मुझे वापस लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं जहाँ जाऊंगी शर्मिंदगी मेरा मुकद्दर बनेगी। उमर, 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 ये क्या कर रहे हो? उमर, उमर, ऐसा मत करो आपा की जान। क्या कर रहे हो? मत करो। नहीं, नहीं। उमर, उमर, नहीं। देखो कपड़े खराब हो जाएंगे। शरारत कर रहे हो। इधर आओ, पकड़ो इसे, पकड़ो। उमर, तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो। सारी दुनिया के सामने हिम्मत से खड़ी रही तुम। अपनी जिंदगी को बर्बाद होने मत दो। ये करने के लिए मुझसे इजाजत कौन मांग रहा है? जिसने जो करना है कर रहा है। मगर ये जो कुछ भी हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जहाँ आपको भी मुझ पर एतबार नहीं, वहाँ हरगिज़ नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है? आपको यही लग रहा है ना कि मैंने आपको फंसाया है। और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा है, मैं बाकियों से नहीं लड़ सकती फारूक साहब। यकीन मानिए बहुत थक गई हूँ। इसलिए आप भी वापस घर जाएं, अपने बच्चों के पास। उन्हें मेरी तरफ से बहुत प्यार कीजिएगा, ठीक है ना? तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं सरा। मैं नहीं जाऊंगी फारूक साहब। तुम चलोगी। शर्मिंदा होने या खुद को मुजरिम समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ नहीं सकते मुझे, क्योंकि आप फारूक गेंजर हैं। समझ रहा हूं मैं, इसीलिए इस मामले को मैं हल करूंगा। और ये हल कैसे करेंगे? तुमने सबके सामने मेरी वकालत की, बिना डरे सबके सामने मोहब्बत का इजहार किया। तुम अकेले कसूरवार नहीं हो, तो अब मुझे भी वही करना होगा जो मुझे करना चाहिए। किसी को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा अब मैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ओह, तो ऐसी बात है। वापस किस हैसियत से लेकर जाएंगे फारूक साहब? साबका असिस्टेंट की हैसियत से या साबका नैनी की हैसियत से? बीवी की हैसियत से।
क्या? मुझसे शादी कर लो सरा।